ये रखो। बच्चों, आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको ऋषि मुनि की बुक है, आपकी चौथी बुक, जो कि आपकी हाफ ईयरली और एनुअल में आती है बेटा। देखिए, इसका पहला पार्ट है भगवान अगस्ती। देखिए, भगवान अगस्ती पार्ट में आपके एक दंडकारण्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला एक महामार्ग होता था, रास्ता। उस पर एक शानदार भोजनालय था। उस भोजनालय का स्वामी मिष्टभाषी था, मतलब कि लोगों से बहुत प्रेम से बोलता था। उसके जो स्वर थे, उसकी जो बोल चाल की जो भाषा थी, बहुत मीठी थी, जिससे लोग बड़े खुश हो जाते थे इसकी आवाज सुनकर कि ये तो बहुत अच्छा है। ये तो आने जाने वाले यात्रियों से कहता, आइए पधारिए, आपके आगमन से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरे भोजनालय में आपका स्वागत है। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अतिथि कहता था वो। अजी, पैसे की बात छोड़िए, इसे अपना ही घर मानिए। आपके पास पैसे ना हो तो कोई बात नहीं, आप भोजन खा के जाइए। देखिए इसमें, देखिए कोई भोजनालय खोल के बैठा, किसी को फ्री में खाना खिला रहा हो और मीठी भाषा बोल रहे हो, तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। हमें आपका सेवक माने और आदेश दीजिए, जो आप कहोगे वो आपके लिए उपस्थित हो जाएगा। बीच बीच में वह संस्कृत में बोलता और अपने आप को धर्म कर्म निष्ठ ब्राह्मण बताता था, और ग्राहकों को कहता था कि यहाँ अन्न बहुत शुद्ध पवित्र एवं स्वाद है। आप एक बार खाओगे तो खाते रह जाओ, बार बार यहीं आओगे। वे तरह तरह के रोचक पकवान बनवाता, इन्हें मीठा मीठा खिलाता। भोजनालय में प्रवेश करने वालों कभी किसी ने वापस आते नहीं देखा। देखो बेटा, ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। जो भी इस भोजनालय में आता था व्यक्ति, उसे कभी आते किसी ने दोबारा नहीं देखा, क्योंकि दोबारा कभी वो इंसान रहा ही नहीं सृष्टि। उसे उसने वहीं खत्म कर दिया। क्योंकि देखिए आगे, क्योंकि इस भोजनालय का स्वामी वास्तव में एक क्रूर राक्षस था। जो लोगों से प्यार से बोलता तो बेटा क्रूर था, राक्षस था। वो दुष्ट बुद्धि का राक्षस था। उसका नाम था इलविल। दो भाई थे, अतापी तथा वतापी नाम के। उसके दो भाई उसके सहायक थे, जैसा कहता वैसे ही करते। वे तीनों माया विद्या में प्रवीण थे, बहुत कुशल थे माया विद्या में। अतापी पेय का रूप लेता था, मतलब कि पानी के साथ लोगों के पेट में जाता था। वतापी खाद्य पदार्थ बन जाता, खाने के साथ लोगों के पेट में जाता। इलविल अपने हाथों से उन्हें परोसता था। यात्री दूर दूर से आते थे, थके हारे, और वो वहां पर जमकर भोजन करते, और उनके हाथ धोने के लिए उठते। इलविल कहता, जब वो बेटा खाना खाने के बाद लोग बाग उठते, तो वो कहता कि इलविल बाहर निकलो, बताइए बाहर निकलो। उनको दोनों का पेट फाड़ कर बाहर आते। मेरे लिए उस सज्जन की देह के तीनों राक्षस में बांट के खाते। मतलब कि जब वो चीर का बाहर आता, तीनों राक्षस, तीनों मतलब उसके भाई और वो, उस इंसान का शरीर को खाते बड़े अच्छे से। ये सब देखे रिसीवर बहुत चिंतित थे। उन्होंने उनको इसका उपाय करने ठान ली। जो ऋषि के मैं आपको बारे में बता रही हूँ बेटा, भगवान अगस्त्य थे। उन्होंने वो बहुत चिंतित थे कि ऐसे तो पूरी सृष्टि विनाश सर्वनाश कर देगा ये, तो ऐसे खा खा कर ये। तो एक दिन ऐसा होता है जब इलविल वो, परंतु उनका मुखमंडल वो इलविल के ढाबे पर भोजन करने पहुंचे, वो ऋषि के वेश में। तो नृत्य के अनुसार इलविल ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। इलविल ने, राक्षस ने, उसने उन्हें चांदी के आसन पर बैठाया और सोने के थाल में भोजन परोसा। हर प्रकार की विशेषता खिलाई जो खाने की होती है। उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाता, उन्हें उन्हें डटकर भोजन किया और कहा, बस सब बस, अब पेट भर गया, अब नहीं खाऊंगा, कहते हुए मुझे लंबी डकार दी। उन्होंने लंबी डकार ली बेटा। तब इलविल ने कहा, तापी व तापी, जल्दी अब आओ, बाहर निकलो। परंतु रिसीवर का पेट फटा नहीं, और न ही तापी व तापी बाहर निकले। वो डकार में उन्हें अंदर ही ले गया। इलविल ने फिर से एक बार जोर से कहा, तापी व तापी बाहर आओ। रिसीवर ने फिर से डकार लेते हुए हंसते हुए अपने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, वे बाहर नहीं निकल सकते, उन्हें मैंने हजम कर लिया है, पचा लिया, मेरे पेट के अंदर जलकर भस्म हो गए वो। यह सुनकर इर्विल घबरा गया और फिर वह क्रोध होकर रिसीवर को मारने दौड़ा। रिसीवर ने उसके हाथ का लठ छीना और उसी को दे मारा। वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके नौकर चाकर ऋषि को मारने दौड़े, परंतु ऋषि लाठी से सबको मार गिराया। उन्होंने ऐसा दंड घुमाया कि प्रखर चक्र उनके चारों ओर निर्माण हुआ। कोई भी उनके पास पहुंच न सका। उन्होंने किसी के सिर पर तो किसी के पीठ पर, किसी कमर पर जोरदार प्रहार किया। वे सब भागे। उसी समय इलविल को होश आया, वे भी भाग गया और समुद्र की गुफा में जाके छिप गया। उस ऋषि महोदय का नाम था भगवान अगस्त्य। इस पार्ट में बेटा इतना है, और शेष भाग में आपको कल कराऊंगी। धन्यवाद।